नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी लोगों का द हिस्टोरिका के इस ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म पे। अभी है डे 3 और हिंदी के बच्चों का अभी एग्ज़ाम होने वाला है, यानी एग्ज़ाम हो चुका है, वो बाहर जस्ट निकल रहे हैं। तो जैसे ही बाहर निकलते हैं उनसे हम बातचीत करेंगे और जानेंगे कि हिंदी का आज का लेवल जो है वो कैसा रहा है। सारी बातें करेंगे कि क्वेश्चन का लेवल अन्य दिनों से कैसा रह रहा है, प्रीवियस ईयर से कैसा कंपेरिजन रहा है और जो भी बच्चे द हिस्टोरिका से जुड़े थे उनका क्या एक्सपीरियंस रहा है। ये सारी बातें करेंगे और जानेंगे इस वीडियो में कि क्या पेपर का लेवल रह रहा है, आप लोगों का पेपर कैसा आएगा। ये सारी बातें हम लोग समझने का काम करेंगे। तो जुड़े रहिए इस वीडियो में और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा और इस वीडियो को लाइक करके अपने दोस्तों तक शेयर जरूर कर दीजिएगा। तो चलिए देखते हैं अन्य बच्चे क्या कहते हैं। एक छात्र मौजूद हैं जो हिंदी का पेपर देकर के अभी आए हुए हैं। आइए इनसे जानते हैं कि कैसा गया इनका पेपर। तो बताइए, आपका पहले एक बार परिचय दे दीजिए और उसके बाद बताइए पेपर कैसा गया। मेरा नाम मोहित पचौरी है। बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएशन हुआ है मेरा। और पेपर हार्ड नहीं था, मॉडरेट लेवल है उसका। और मतलब अगर जो अच्छे से तैयारी किया होगा तो उसने क्वेश्चन कर लिए होंगे। ठीक है मोहित, कितने दिन आपने प्रिपरेशन किया था और क्या PYQs के अकॉर्डिंग जो है वो पेपर टफ आ रहा है, आसान आ रहा है? एक्चुअली में मेरा फोकस जर्नल पे था। Okay. तो LLB के लिए तो मैंने इसके लिए ज़्यादा टाइम नहीं दिया था। 15 दिन बेसिकली और 1-2 मॉक मारा था। ठीक है। तो उसके हिसाब से मैंने क्वेश्चंस बहुत लंबे और लेंदी आ रहे हैं या फिर वन लाइनर सिंपल? नहीं, वन लाइनर ही क्वेश्चन थे। वन लाइनर क्वेश्चंस आ रहे हैं। कुछ बेसिकली हिस्ट्री से रिलेटेड हैं, कुछ उसमें मतलब उससे संज्ञा से व्याकरण से भी हैं। हाँ, तो इस टाइप के क्वेश्चन। चलिए ठीक है। ओवरऑल क्या लग रहा है कि अभी सिलेक्शन आपको इसमें नहीं लेना है या क्या है? कितने अटेम्प्ट किए क्वेश्चन आपने? मैंने 60 किए। ओके। तो मान के चलते हैं कि अगर 10 मैंने मतलब ऐसे ही मारे हैं तो 50 मान के चलते हैं तो 200 भी अच्छा स्कोर है। हाँ, ठीक है सर। ठीक है, तो थैंक यू सो मच मोहित। तो ये थे मोहित। अन्य बच्चों से भी बातचीत करते हैं आगे की इस वीडियो में। हमारे साथ वरुण मौजूद हैं। वरुण जो है वो काशी हिंदू विश्वविद्यालय के छात्र और बड़े ही होनहार कवि हैं। इनसे जो है वो हम जानेंगे, हिंदी को लेकर काफ़ी पैशनेट है, तो आई थिंक ये रिव्यू बहुत अच्छा दे पाएंगे कि कैसा इनका पेपर गया है। तो ये बताइए कि पेपर का लेवल कैसा था, सबसे पहला प्रश्न। पेपर का लेवल बहुत ही अच्छा था, बहुत ही ज़्यादा अच्छा। हाँ। यानी कि अगर मान के चले कि जो 3 महीना 4 महीना मेहनत करेगा ना, हाँ। उसी का JNU जैसे बड़े यूनिवर्सिटी में दाखिला मिल सकती है। हाँ। अन्यथा नहीं। ठीक है। पिछले बार का जो कट ऑफ था वो लगभग मान के चलते हैं कि 180 के आसपास के ऊपर के बच्चों का ही BHU में एडमिशन हो पाया था। ठीक है। और अगर हम JNU की बात करें तो वहाँ लगभग 210 से ऊपर के बच्चों का हुआ था या उससे भी ऊपर गया था। तो इस बार का आपको क्या लगता है कट ऑफ लगभग क्या हो सकता है अगर आप पिछले साल के कंपैरिजन में बात करें तो? अगर BHU की बात करें तो मुझे लगता है कि जनरल का 210 जा सकता है, क्योंकि मॉडरेट BHU का इतना पेपर कठिन, मतलब आसान था बहुत। हाँ। आसान भी कह नहीं सकते, पर ठीक है, मॉडरेट के रूप में हम कह सकते हैं। अगर JNU की बात की जाए तो 280 मैक्सिमम जा सकता है। ज़्यादा हो जाएगा लेकिन जा सकता है, इतना जा सकता है, बिल्कुल जा सकता है। 280 मैक्सिमम जा सकता है। और बाकी सब यूनिवर्सिटी का तो नॉर्मल रहता ही है। वरुण, मुझे ये बताइए कि पेपर का जो मतलब टाइप अभी बन रहा है उसमें जैसे 3-4 टाइप होता है। असर्शन रीजन पूछ दिया, क्रोनोलॉजी सेट करने को, या मैच द फॉलोइंग, उसके बाद सिंपल वन लाइनर। तो इनमें से जो क्वेश्चन 75 थे तो इसमें से क्या क्या था, कितना कितना क्वेश्चन था? असर्शन रीजन कितना था, मैच द फॉलोइंग या क्रोनोलॉजी सेट, ये सब कितना कितना आया लगभग? सब संतुलन में ही था। सारे जितने भी असर्शन रीजन ज़्यादा पूछे जा रहे हैं या कम ही था? 10 कम, बहुत ही कम, 1-2 बहुत मैक्सिमम था ही नहीं। हाँ। यानी कि एक भी प्रश्न जो कथन और कारण का मिला ही नहीं मुझे इसमें। और मेन बात की जाए तो मिलान करने वाला, सुमेलित करने वाला है। दूसरी बात यह है कि उसमें गद्यांश भी पूछा गया। ये गद्यांश पूछना हम लोगों की खुशी, मतलब खुशी दिलाता है कि भाई ये लोग बच्चे 5 क्वेश्चन थे। हाँ, 5 क्वेश्चन थे। और मेन बात यह है कि कुछ गद्य से पूछे गए और कुछ पद से पूछे गए। पद में यानी कि बहुत सारे मध्यकालीन जो जितने भी कवि हैं उनके कविताओं के माध्यम से हम लोगों से पूछे गए। उनका जैसे कि शब्द का अर्थ क्या है, ये शब्द को और किन अर्थों से हम जान सकते हैं, वो सारी चीज़ें ये मतलब पूछा गया है उसमें। ओवरऑल आप मतलब 10 में से कितना रेटिंग देना चाहेंगे इस पेपर को? NTA को तो हम 10 में 10 देना चाहेंगे कि उन्होंने तो ऐसा करके रखा है कि आप
मेहनत करके आइए, JNU पाइए या BHU पाइए। क्या बात। मेहनत नहीं करेंगे तो आपका कोई उपाय नहीं है, बस स्टेट यूनिवर्सिटी जाइए। बहुत बढ़िया, ठीक है। थैंक यू सो मच वरुण आपका इस इंटरव्यू के लिए। थैंक चलिए, यू। तो ये था सेकेंड शिफ्ट का एग्ज़ाम डे 3 का, जो था आपका हिंदी और एग्रो फॉरेस्ट्री का। हमने हिंदी वाले मैक्सिमम बच्चों से बातचीत की और ये जाना कि कैसा उनका पेपर जा रहा है। आशा करता हूँ कि आपको ये समझ में आया होगा। कुल मिला के लगभग 3-4 दिनों में 4-5 सेंटर्स पे घूमने के बाद मुझे एक चीज़ समझ में आ गया है कि इस बार असर्शन रीज़न, ये वाला जो कॉन्सेप्ट था, जो काफ़ी ज़्यादा मात्रा में पूछा जा रहा था NTA के द्वारा, वो थोड़ा सा कम कर दिया गया है। दूसरी चीज़ जो मैं हमेशा से प्रेडिक्ट किया हुआ था, जो आप लोगों को बार बार मैं बोला करता था कि टाइम कम होने की वजह से, चूँकि 15 मिनट का समय घटाया गया है, इसलिए आई थिंक कि NTA का एक जो है वो आपका एक बात जो बोल दी गई है कि भाई आपको पेपर का लेवल जो है वो थोड़ा सा कम रखना है, मॉडरेट और इजी क्वेश्चन ज़्यादा से ज़्यादा डालने हैं। और सर्जन रीज़न इसलिए हटाया जा रहा है क्योंकि आपको यहाँ पे पढ़ने में समय ज़्यादा लगेगा। बात समझ में आई? तो इसलिए मैं बता रहा हूँ बच्चों कि अगर आप पढ़ाई कर रहे हैं, 10 दिन भी बचा है, 5 दिन भी बचा है, तो आप जो है वो अच्छे से पढ़ाई करिए, इस समय को सदुपयोग करिए और मेरा विश्वास मानिएगा कि आप जो है वो हंसते हुए अपने एग्ज़ाम हॉल से बाहर निकलेंगे और आपका एग्ज़ाम बहुत अच्छा जाएगा। वरना आप जो है वो थोड़े से के लिए पछता जाएंगे कि भाई मुझे पढ़ लेना चाहिए था, एक चीज़ पढ़ लेनी चाहिए थी, 2 चीज़ पढ़ लेनी चाहिए थी, तो मेरा जो है वो एग्ज़ाम और भी अच्छा जा सकता था। ठीक है, आज के इस वीडियो में इतना ही। अगर आप इस चैनल पर नए हैं, दोबारा बोल रहा हूँ, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन हिट कर लीजिएगा, क्योंकि द हिस्टोरिका हमेशा से आपके साथ जुड़ा हुआ है। मिलते हैं किसी ऐसे ही वीडियो में, तब तक के लिए इस वीडियो को शेयर कर दीजिएगा और वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।